वरिष्ठों के बीच सुमन जी तथा अपने शिष्यों और प्रशंसकों के बीच सुमन सर के नाम से लोकप्रिय प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन जी बाहर की सामाजिक और सांस्कृतिक बगिया के एक ऐसे अनूठे सुमन थे जिसके रूप रंग और जिसके सुवास और सुगंध से हजारों लोग मंत्रमुग्ध रहे। छपरा जिले के सुदूरवर्ती गांव से संभवतः 1980 के दशक में वो SPR कॉलेज में वाणिज्य संकाय के व्याख्याता के रूप में सर्वप्रथम बार पधारे थे और उसके बाद जीवन पर्यंत इस बार के ही होकर रह गए। एक संबद्ध महाविद्यालय के प्राध्यापक और फिर प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने बार के शैक्षिक जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, लेकिन वास्तव में सुमन सर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, शैक्षिक, धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थात सार्वजनिक जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में वे आजीवन सक्रिय रहे। बख्तियारपुर प्रखंड से लेकर मोकामा प्रखंड तक विगत 4 दशकों में बार अनुमंडल की जितनी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, जितने भी महत्वपूर्ण आयोजन हुए, उसमें यह सर्वज्ञात और सर्वविदित होता था कि मंच संचालन सुमन सर ही करेंगे। वास्तव में सुमन सर का व्यक्तित्व अध्ययन, लेखन और भाषण की त्रिवेणी से संपृक्त था, लेकिन निसंदेह वक्तृत्व कला उनका सबसे उज्जवल पक्ष था। वे एक ओजस्वी वक्ता थे तथा मंच संचालन की कला में सिद्धहस्त थे। एक सिद्धहस्त कलाकार की भांति वो मंच संचालन करते थे। यूं तो अपने हाई स्कूल के दिनों से 1990 के दशक में जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, तभी से सुमन सर का नाम और सुमन सर के काम से मैं परिचित हो चुका था, क्योंकि बार में अनुमंडल स्तर पर छात्र छात्राओं के बीच आयोजित होने वाली तमाम वाद विवाद प्रतियोगिताओं और भाषण प्रतियोगिताओं के वो सूत्रधार हुआ करते थे। लेकिन जब एक साहित्य सेवी शिक्षक के रूप में मेरी छोटी सी पहचान बनी, तो विगत 1 दशक से मैं सुमन सर के काफी करीब आया। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है और डॉक्टर साहब को भी यह स्मरण होगा कि 23 अप्रैल वो संभवतः 2013 का दिन था जब NS कॉलेज के प्रेक्षागृह में विवेकानंद सार्ध शती समारोह का आयोजन हुआ था और हमारी नाट्य संस्था किरण कला निकेतन पंडारक के द्वारा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित और मेरे द्वारा नाट्य रूपांतरित नाटक रश्मि रथी का मंचन हुआ था। उसके बाद जब मैं पटना जिला में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुआ और संयोग से उसी वर्ष आदरणीय डॉक्टर साहब और उनके मित्रों ने संभावना चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर संभावना संवाद नाम से और बाद में संभावना सुरभि नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, तो एक लेखक और कवि के रूप में मैं उनके और नजदीक आया। अनुव्रत आंदोलन के वो बार में पर्याय थे, उनके अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र पर भी मैं कई बार गया था और संभवतः उन्हीं की अनुशंसा रही होगी कि 5 दिसंबर 2014 को उसी NS कॉलेज के प्रेक्षागृह में अनुव्रत बाढ़ जिला के अनुव्रत सम्मेलन में मुझे उन्होंने आचार्य श्री तुलसी ये बिहार शिक्षा गौरव सम्मान 2014 से सम्मानित कराया था।
उसके बाद संभावना चैरिटेबल ट्रस्ट हो या महाराणा प्रताप ट्रस्ट हो, विभिन्न प्रकार का कवि सम्मेलन हो या साहित्यिक शैक्षिक आयोजन हो, कई जगह सर से मंच साझा सर के साथ करने का मुझे अवसर मिला। 28 फरवरी 2021 को जब आदरणीय अग्रज डॉक्टर अंजेश कुमार के द्वारा मेरे कोचिंग संस्थान लैंग्वेज टीचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ, तो उस कार्यक्रम का भी संचालन और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता सहर्ष श्रद्धेय सुमन सर ने की थी और उन्होंने बड़े ही विनीत भाव में, बड़े ही विनम्र भाव में मुझे आशीर्वचन दिया था। कहीं न कहीं इस दिव्य विभूति के आशीर्वचनों का ही फल है कि मेरे जैसा एक अदना सा शिक्षक आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की मासिक पत्रिका के संपादक मंडल का सदस्य निर्वाचित किया गया। सबसे अंतिम बार उनका जो कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में उनके साथ सहभागिता दर्ज करने का मुझे अवसर मिला, वो इसी साल 7 मार्च को पंडारक में एक कार्य स्थान है गंगा तट पर, उसके विशाल परिसर में बजरंग बली की प्रतिमा है। सर ने मुझे कई बार, कम से कम 5-6 बार फोन किया था कि एक आयोजन वहाँ करवाइए। वो कभी वहाँ गए थे और उस मंदिर को देख के वो बड़ा प्रभावित थे। मैंने उपयुक्त तिथि को देखकर 7 मार्च का दिन उन्हें दिया और आदरणीय सर, सतेंद्र सर और सुधीर जी व्यास तीनों वहाँ पधारे थे। 100 हनुमान चालीसा का वितरण श्रद्धालु नर नारियों के बीच किया गया था। वहाँ उपस्थित नर नारियों को उन्होंने योगाभ्यास करवाया था, अपना प्रवचन उन्होंने दिया था और पंडारक वासियों के आतिथ्य से वो अभिभूत थे। मैंने उनके कई पुराने जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं ऐसे शिष्यों से मिलवाया और वो बहुत गदगद थे। तब मन की ये कल्पना कहाँ थी कि अब उनके प्रशंसकों, उनके शुभचिंतकों, उनके अनुयायियों और उनके हजारों हजार मानस पुत्रों के भाग्य में उनके जीवन का कुछ ही दिन शेष रह गया है, लेकिन विधाता को यही मंजूर था तो हम कर भी क्या सकते हैं। इसलिए उस दिव्य पुरुष को, साहित्य संस्कृति की विभूति को, एक अनुकरणीय यशस्वी साहित्य सेवी को, समाज सेवी को हम बस अंत में इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए रास्ता करते।